16th number question. Choose the odd one out with the Hollandric traits. Hollandric traits means those kinds of traits जोटा कि कहा पाखरु ट्रांसफर हुए ना जदि हमें देखियो फादर को पाखरु ट्रांसफर हुए कहा पाखु को सन पाखु ट्रांसफर हुए तो एई टाइप रो जो ट्रेट्स थांते किछि कैरेक्टर्स जेमि फादर को पाखरु सन पाखु ट्रांसफर हुए तो सेई टाइप रो कैरेक्टर को हमें कोन कहउछे होलैंड्रिक ट्रेट्स बा को हमें कहि परियो वाइल्ड ट्रेट्स ठीक अच्छे तो सही टाइप रो क्वेश्चन देछि फर्स्ट ऑप्शन जदि हमें देखियो दैट इट इनहेरिटेंस फ्रॉम मेल टू मेल यस तो फर्स्ट ऑप्शन जदि देखियो एटा ठीक अच्छे एटा मेल टू मेल को ट्रांसफर हो थर्ड एटा कोजे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस माने कोन ना जदि हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को देखिया पय चेष्टा करिवा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस रे हमको कोन देखा जाय ना सपोज जदि एटी गोटे फीमेल अच्छे एटी गोटे मेल अच्छे तो ये मेल रु डिजीज जाए कहा पाखु डॉक्टर पाखु आ फीमेल रु जाए कहा पाखु माने मां का पाखु जाए कहा पाखु को सन पाखु ओके ना एई टाइप रे जो कंडीशंस था एटा को हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को किंतु होलैंड्रिक ट्रेट्स रे केवल फादर का पाखु कोन आसे सन पाखु को आसे तो सेकंड ऑप्शंस कोन हे जिवो भूल हे जिवो वाइल्डिंग ट्रेट्स केबे भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करे नै थर्ड ऑप्शन देछे example of hypertrichosis and porcupine skin yes hypertrichosis और porcupine जो skins था सेटा होची वाइल्डिंग डिजीज माने सेटा केवल फादर पाखरु सन पाखु जाय एंड फोर्थ ऑप्शन एको हमें वाइल्डिंग ट्रेट्स बोलबी को माने हमें जदि देखिबो थर्ड ऑप्शन भी ठीक अछि और फोर्थ ऑप्शन भी कोन अछि ठीक अछि सो 16th रो आंसर कोन हवा ऑप्शन नंबर 2 17. Frequency of recessive allele in a population is 0.3. Number of individuals with heterozygous dominant traits of population 3000. जदि हम पाखर recessive allele रो frequency केते अछि small 0.3 अछि आमे जानिचो that capital A plus small a या फिर dominant allele plus recessive allele रो मिसेले ताको टोटल केते आसे 1 आसे तो एठी Q रो वैल्यू हमको देछि स्मॉल m माने Q रो वैल्यू केते देछि 0.3 तो 0.3 प्लस P इक्वल्स टू केते आसे 1 आसे तो P रो वैल्यू केते आसे 1 माइनस 0.3 P मींस कोन ना कैपिटल A तो कैपिटल A रो वैल्यू केते आसे 0.7 तो एठी कैपिटल A रो वैल्यू केते आसले 0.7 जोटा को हम P बोली कहू छै एंड हमें जान छु हेटेरोजाइगोट्स तो जो फ्रीक्वेंसी था दैट इज हमें कुछ 2pq माने 2 into 0.7 into 0.3 दैट इज 7 3 is 21 plus 2 0.42 0.3 आउट ऑफ कितने दीजिए आउट ऑफ दीजिए 3000 मतलब 0.42 into 3000 तो याको जदि हम कैलकुलेशन करिया 42 upon 100 into 3000 तो दुईटा जीरो कैंसिल हे जो तो कहते हो 42 into 30 तो एटा 126 और 0 तो आंसर कहता है इसको 1260 माने 1260 जो इंडिविजुअल्स असबे तांको पाखरे हेटेरोजाइगोट्स रहबे फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर मते कमेंट सेक्शन में जणेबो जे होमोजाइगस डोमिनेंट रो फ्रीक्वेंसी केते आसे और होमोजाइगस रिसेसिव रो फ्रीक्वेंसी केते आसे एटा मते कमेंट सेक्शन रे मेंशन करियो ओके नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर 18th जोटा के देछि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऊपर तो ताको देखो क्वेश्चन नंबर 18th चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिलेटेड टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमें जानछु जो ट्राइसोमी हुए इन द एक्स क्रोमोसोम तो सेइथ पई हमको कोन देखा जाय क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखा जाय जोटा को हम ट्रांसजेंडर बोली कहू तो तारी ऊपर के जो क्वेश्चन अछि ऑकर्स ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस यस एक्स क्रोमोसोम जेतले प्रॉपर्ली दीटा गैमेट्स को ट्रांसफर हे पारेनी सेटा को कहे नॉन डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन पई कोन हुए ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुए तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक अछि द इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट माने तमे जदि गोटे ट्रांसजेंडर को देखियो
ता बॉडी रे मैक्सिमम मेल कैरेक्टर्स देखा जाए और मैस्कुलाइन डेवलपमेंट देखा जाए आउ गायनेकोमास्टिया माने मेल पाखरे फीमेल कैरेक्टर्स देखा जाए ताको गायनेकोमास्टिया बोली कहउछ एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग यदि हमें देखिबा एटा ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर हुए ना तो एटा टिके इनकरेक्ट अछि विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो जदि हमें देखिबा ऑप्शन नंबर 1 ठीक अछि ऑप्शन 2 भी ठीक अछि ऑप्शन 3 भी ठीक अछि एंड ऑप्शन 4th टा भूल अछि बिकॉज़ it is not transmitted to the offspring may be transmitted है पारे but most of the conditions रे एटा transmitted हुए नाही क्वेश्चन नंबर 19th यो क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन नंबर 19th मेंडल को एक्सपेरिमेंट ऊपर अछि जोटा को गार्डन पी रे हमें करथिले तो मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वेराइटीज यस ठीक अछि काहे ना सातटा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स माने 14 टा कोन हो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स अप्लाई करा हितला जेते हम देखिबा एक्चुअली 3:1 प्रॉपर केबे आसी नथिला मेंडल को एक्सपेरिमेंट रे हमें गोटे नल हाइपोथेसिस यूज करू जोटा कि स्टैटिस्टिक्स के यूज करा जे एंड ताको बेस करके हमें प्रूफ करू जे मेंडल को रेशियो 3:1 बट केबे भी मेंडल को प्रॉपर 3:1 रेशियो आसी नथिला ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जोटा स्टैटिस्टिक्स द्वारा हमें प्रूफ करू जे इट इज 3:1 था तापर थर्ड अछि एक्सपेरिमेंट रे लार्ज सैंपलिंग साइज थिला विथ ए ग्रेटर क्रेडिटेबिलिटी टू द डाटा जेतबेला हमें गोटे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करू तो आम पाखरे बड़ बड़ सैंपल साइज थिबा दरकार छोट सैंपल साइज को लेकिन हमें प्रूफ कर पारबा नहीं कारण मेंडल जेतबेला एक्सपेरिमेंट करथिले तो सी भी ताकर जो सैंपलिंग साइज थिला सेटा बहुत ही लार्ज थिला बहुत बेसी नंबर ऑफ प्लांट्स को लेके से एक्सपेरिमेंट करथिले तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक अछि फोर्थ जब देखियो मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 8 इयर्स ना से सब बेले खाली एक्सपेरिमेंट करनथुले सा डाटा एनालिसिस करथुले रिसर्च करथुले तापर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करथुले त केवल से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करनथुले ओके तो 19th नंबर ऑप्शन डी हव इज द राइट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 20 देखियो Question number 20. Question number 20 that is F1 hybrid resemble the both parent. F1 hybrid कथा जदि हमें देखियो मेंडल का कंडीशन रे कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करले हमको जो F1 जनरेशन टा मिलथला सेटा केवल गोटे पेरेंट सेटा देखा होतला काहे कि ना एटा भी कोन होतला टॉल थिला एटा भी कम थिला टॉल थिला ता माने F1 हाइब्रिड टा गोटे पेरेंट से तो मैच करथला ना कि बोथ द पेरेंट तो फर्स्ट ऑप्शन बोल अछि मोनो हाइब्रिड क्रॉस रे क्रॉस पॉलिनेटेड करा जाय ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यस हमें एठी गोटे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट नो एठी गोटे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट नो आ जी दुईटा के कोन थाए दुईटा को हमें क्रॉस पॉलिनेशन करू किंतु जेताळे हमें प्योर लाइन रे हमें ताको कोन करू सेल्फ पॉलिनेशन करू केबे भी क्रॉस पॉलिनेशन करू ना तो थर्ड टा भूल जो F2 जनरेशन में ब्लेंडिंग हुए कि नहीं F2 जनरेशन रे केबे भी ब्लेंडिंग हुए नहीं F2 जनरेशन रे केबे ब्लेंडिंग हुए नहीं तो जदि हम देखियो ऑप्शन नंबर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस रे कोन करा जाय क्रॉस पॉलिनेटेड करा जाय विथ ट्रू ब्रीडिंग लाइंस माने ऑप्शन नंबर 2 हवा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 थे देछु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट क्रॉस हमें सब जानछु टेस्ट क्रॉस माने ताको हमें जो जीनोटाइप थाए ताको हमें रिसेसिव पेरेंट से तो क्रॉस करू तो जदि ऑप्शंस को तुम देखिबो चारटा ऑप्शंस भितरु हमर जदि सॉरी फोर्थ ऑप्शन जोटा अछि जोटा कैपिटल टी को हमें तो स्मॉल टी से तो क्रॉस करछे तो एटा गोटे रिसेसिव पेरेंट किंतु यदि हमें देखिबो ऑप्शन नंबर 1 रे रिसेसिव पेरेंट नाही तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल जो ऑप्शन नंबर 2 रे भी देखिबा तो सेठी भी कोनोसी रिसेसिव पेरेंट नाही तो सेटा भी होबाने ऑप्शन नंबर 3 रे सेठी भी रिसेसिव पेरेंट नाही बट ऑप्शन नंबर 4 रे रिसेसिव पेरेंट अछि जोटा कि स्मॉल टी तेणु ऑप्शन नंबर 4 हबो राइट आंसर जोटा को हम कहछे एटा गोटे टेस्ट क्रॉस देन होचे क्वेश्चन नंबर 22
जदि आम गोटे हेट्रोजाइगस प्लांट को आम जदि होमोजाइगस रिसेसिव सहित क्रॉस करवा तो लार्ज ग्रेन साइज केते मिलियो तो एठी n रो वैल्यू केते अछि 1 अछि एठी n रो वैल्यू केते अछि 0 अछि तो एठी 1 अछि माने नंबर ऑफ गैमेट्स केते हो 2 टू द पावर 1 दैट इज 2 तो को दुटा गैमेट तयारी हो गोटे कैपिटल आर गोटे स्मॉल आर एठी जदि सेही वैल्यू पकेबा 2 टू द पावर 0 दैट इज 1 हो तो एठी गोटे टाइप रो गैमेट तयारी हो स्मॉल आर तो फर्स्ट को हम जदि सेकंड से मिसेबा कैपिटल आर स्मॉल आर हो स्मॉल आर हो तो जदि हम ग्रेन साइज देखिबा एठी मीडियम ग्रेन साइज हो ग्रेन साइज आ एठी जदि हम देखिबा एठी हम कोन पाइबा ना स्मॉल ग्रेन साइज तो जदि हम देखिबा एठी कोनोसी भी लार्ज ग्रेन साइज देखा जाओ नहीं तो लार्ज ग्रेन साइज देखा जाओ नहीं माने लार्ज ग्रेन साइज हमको केते बळे मिले जते बळे कैपिटल आर थाए सेते बळे हमको कोन मिले ना लार्ज ग्रेन साइज देखा जाए तो जेहेतु कैपिटल आर नहीं तो लार्ज ग्रेन साइज देखा जाओ नहीं एंड सो ऑप्शन एटी कौन आसियो ऑप्शन नंबर डी आसियो ओके तो 22 रो आंसर कौन आसियो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 0%। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन 23 हमको कहछि दैट जदि हम सेल्फिंग करबा तो सेल्फिंग रु ए जीनोटाइप टा मिलबार चांस केते है माने जदि हम कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी को सेल्फिंग माने सेम टाइप रो जीनोटाइप से हम जदि क्रॉस करेबा ताहाले एठू हमको स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी सॉरी स्मॉल सी आसीबार चांस केते ओके तो केमती करियो ना प्रथम है कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए से तो क्रॉस कले एठू हमें स्मॉल ए पाइवर चांस होछ 1/4 साइमल्टेनियसली कैपिटल बी स्मॉल बी को जदि हम कैपिटल बी स्मॉल बी से तो करियो तो एठू कैपिटल बी स्मॉल बी पाइवर चांस केते 1/2 तो कैपिटल सी स्मॉल सी को कैपिटल सी स्मॉल सी तो कले एठू स्मॉल सी पाइवर चांस केते 1/4 तो जदि समस्त हम मल्टीप्लाई करियो 1/4 into 1/2 into 1/4 that is 4 to the 8 to the 32 that is 1/32 जदि हम ऑप्शंस को देखिबा ऑप्शन नंबर थर्ड जोटा अछि 2/64 याको जदि हम कैंसिल कर दो तो एटा हम पाइबा कान 1/32 सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 रे हमको गोटे एमते डायग्राम दिए छे जो डायग्राम रे गोटे साइड रे कोन अछि ना मदर अछि आ गोटे साइड रे कोन अछंती ना फादर अछंती आ फादर पाखो डिजीज आसु जे कोठी ना डॉटर पाखो को आसु छे एंड मदर पाखो डिजीज जाउ छे कोठी ना सन पाखो जाउ छे तो ए जो प्रोसेस टा थाए एटा को हमें कोन कहछे ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कथा जतळे हमें देखो हम सिलेबस अनुसार क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस रे हमें पढू का विषय ना एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज विषय रे पढू आ एक्स लिंक रिसेसिव रे हम पाखरे मेनली दुईटा डिजीज थाए गोटे थाए हीमोफिलिया आ गोटे थाए कलर ब्लाइंडनेस तो बेसिकली ए जो पैटर्न था ए पैटर्न रे दुईटा डिजीज मिल पारियो मे बी हीमोफिलिया ना ने कलर ब्लाइंडनेस ऑप्शन जो देखियो फिनाइल कीटोनुरिया गोटे ऑटोसोमल रिसेसिव रे केबे भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखा जाए नहीं जबले सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव तो एटा भी होबनी थर्ड जदि हम देखियो हीमोफिलिया यस हीमोफिलिया होचे गोटे एक्स लिंक रिसेसिव जो थे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखा जाए पारिबो ऑप्शन नंबर 4 तो जे थैलेसीमिया इज आल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव तो एटा भी केबे हबो नाही बुझियला सो हम 24 तो जे आंसर देखियो तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोफिलिया।